अगर भारत में लाखों करोड़ों युवाओं से उनका सपना पूछा जाए तो एक जवाब कॉमन मिलेगा, एक पक्की सुरक्षित सरकारी नौकरी। और इस सपने के सेंटर में अक्सर एक ही नाम होता है, कर्मचारी चयन आयोग, जिसे हम सब एसएससी के नाम से जानते हैं। अच्छा, सीजीएल, सीएचएसएल, ये नाम तो हम सबने सुने हैं। हर साल लाखों लोग इन इम्तिहानों की तैयारी करते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि इन एग्जाम्स के पीछे जो संस्था है, उसकी अपनी कहानी क्या है? चलिए, आज उसी सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। देखिए, ये सब कुछ परीक्षाओं के नाम नहीं है। ये असल में करोड़ों लोगों के सपनों की चाबी है। आज हम उसी संस्था की कहानी में उतरेंगे जो इन सपनों को हकीकत में बदलने का जिम्मा उठाती है। तो आखिर ये एसएससी है क्या? बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो ये केंद्र सरकार के दफ्तरों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर भर्ती करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। मतलब ये भारत की सबसे बड़ी जॉब मशीनों में से एक है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर एसएससी का जन्म हुआ कैसे और क्यों? ये कहानी शुरू होती है 1967 में। उस वक्त पार्लियामेंट में महसूस किया गया कि सरकारी नौकरियों के लिए एक अलग से डेडिकेटेड कमीशन होना चाहिए। इसी सोच के साथ 1975 में अधीनस्थ सेवा आयोग बनाया गया और फिर 2 साल बाद 1977 में इसे इसका आज का नाम मिला, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी एसएससी। लेकिन एसएससी का ये सफर हमेशा आसान नहीं रहा। एक दौर ऐसा भी आया जब इस पर इतने सवाल उठे कि लाखों लोगों का भरोसा टूट सा गया। पेपर लीक, रिजल्ट में बेहिसाब देरी और सड़कों पर हजारों छात्रों का विरोध, ये 3 चीजें उस मुश्किल दौर की पूरी कहानी बयां कर देती हैं जिसने एसएससी की नींव हिला दी थी। सोचिए 2013 और फिर 2018 में सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम में पेपर लीक की खबरें आईं। रिजल्ट का तो कोई अता पता ही नहीं था, सालों तक अटके रहते थे। ऑनलाइन एग्जाम में कभी सर्वर डाउन तो कभी कोई और टेक्निकल दिक्कत। इन सब से तंग आकर हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए। उनकी बस एक ही मांग थी, एक फेयर प्रोसेस और सीबीआई जांच। इतने बड़े संकट के बाद एसएससी ने सिस्टम को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। ये एक तरह से सिस्टम को रीबूट करना था, एक नई शुरुआत। और ये बदलाव कितने बड़े थे, इसका अंदाजा आप इस स्लाइड से लगा सकते हैं। जो भर्ती प्रक्रिया पहले 1.5 साल तक खिंच जाती थी, अब वो 6 से 10 महीने में पूरी हो रही है। पेन पेपर की जगह अब सब कुछ कंप्यूटर पर, कागजों के बड़े बड़े बंडलों की जगह अब डिजिटल फाइलें। मतलब जमीन आसमान का फर्क। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? देखिए, बदलाव हर लेवल पर हुए। एग्जाम पूरी तरह ऑनलाइन हो गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम सीधे विभागों को दे दिया गया, जिससे प्रोसेस बहुत तेज हो गया। और पारदर्शिता के लिए कई पोस्ट से इंटरव्यू ही हटा दिए। इन सब छोटे बड़े कदमों ने मिलकर एसएससी को एक नई रफ्तार दे दी। और सुधार सिर्फ रफ्तार बढ़ाने तक सीमित नहीं थे। अब एमटीएस, सीएचएसएल और जीडी कांस्टेबल जैसे बड़े एग्जाम्स हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 13 और क्षेत्रीय भाषाओं में भी होते हैं। जाहिर है, इससे सबको बराबरी का मौका मिलता है। छात्रों की सहूलियत के लिए एक और अच्छा फैसला लिया गया। अगर किसी को आंसर की में किसी जवाब पर आपत्ति है, तो अब उसका शुल्क 100 रुपए से घटाकर सीधा आधा यानी 50 रुपए कर दिया गया है। तो सुधारों के बाद अब एसएससी एक नए अवतार में है। लेकिन क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, अब इसके सामने कुछ नई पहल है और कुछ नए सवाल भी। ये एक बहुत ही दिलचस्प स्कीम है जिसे कहते हैं डिस्क्लोजर स्कीम। इसमें होता ये है कि जो लोग फाइनल लिस्ट में बहुत कम नंबरों से रह जाते हैं, वो चाहें तो अपनी डिटेल्स दूसरी सरकारी कंपनियों के साथ शेयर कर सकते हैं। ये उनके लिए नौकरी का एक और मौका बनाने जैसा है। तो कैंडिडेट्स की सहमति से उनका नाम, मार्क्स, रैंक जैसी जरूरी जानकारी शेयर की जाती है। इससे दूसरी कंपनियों को अच्छे उम्मीदवार मिल जाते हैं और उन छात्रों के लिए नौकरी का एक और दरवाजा खुल जाता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सफर अभी जारी है और इसमें कुछ नए मोड़ भी आ रहे हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने एसएससी के एक नोटिस पर बड़ा सवाल उठाया। एसएससी ने कहा था कि एग्जाम के सवालों पर कोई भी पब्लिक में चर्चा या एनालिसिस नहीं कर सकता। इस पर कोर्ट ने पूछा कि एसएससी ऐसा आदेश कैसे दे सकता है? तो जाहिर है, अभी भी कुछ मुद्दे बाकी हैं। तो एक बड़े संकट से निकलकर बड़े सुधारों तक एसएससी का सफर वाकई देखे लायक रहा है। इसने अपनी रफ्तार और पारदर्शिता दोनों में सुधार किया है। लेकिन नए सवाल भी सामने आ रहे हैं।
तो बड़ा सवाल यही है, क्या एसएससी सच में पूरी तरह बदल चुका है या ये एक लंबे सफर की बस एक नई शुरुआत है?